गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ट्रैवलिंग कर गुड रहे हो? इवनिंग सर। हेलो। ट्रैवलिंग कर रहे हो सर? यस सर, आई एम गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू तारापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ओके। गुड इवनिंग सर। देखो, कंपलसरी क्लास में 2-3 लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना है। सर मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता है सर। ओके ओके। कैमरा ऑन ना करो तो मजा नहीं, अच्छा नहीं लगता कुछ। गुड इवनिंग पंकज सर। गुड इवनिंग सर होस्टिंग करिए। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। तो कल हमने देखा था प्लैनेट के बारे में। कोई मैडम थे जो ग्रुप में कह रहे थे कि पहले से सिखाओ। वो मैडम है अभी क्या? कह रहे सर थे महक नाम था उनका। हाँ, तो स्टार्टिंग तो प्लैनेट से ही होती है एस्ट्रोलॉजी में। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम बात करते हैं राशि के बारे में, और वो भी हमें देखना था प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस के बारे में। तो वो साथ साथ में कवर हो जाएगा। जब कब कवर होगा? जब स्कॉर्पियो आएगा। तो स्कॉर्पियो का रूलर है वो प्लूटो है एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। और एक्वेरियस आएगा तो यूरेनस की भी बात हो जाएगी साथ साथ। और जब स्पाइसिस आएगी, स्पाइसिस आएगा जोड़िया, तब नेपच्यून की भी बात हो जाएगी साथ साथ। ओके, अभी हम बात करते हैं जोड़ियाक। जोड़ियाक साइन एरी। अभी ये राशि कैसे बनती है? तो हमारा जो पूरा सर्कल है, पूरा स्पेस है, वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। तो उसे 30 डिग्री में 12 हिस्सों में बांट दिया है। वो 12 हिस्से है वो हमारे जोड़ियाक है। ओके, तो कुंडली कुछ नहीं है। हमारा बर्थ टाइम पे वो प्लैनेट है, वो स्पेस में कौन सी जगह पे है उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो हमारे टाइम पर लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, और कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज। ओके, यहाँ मैं कुछ शेयर करूंगा आपसे। ये है एरीज।
ओके, तो हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि इसके लकी नंबर कौन से है, इसकी कंपेटेबिलिटी किसके साथ है, ओके, इसका डे कौन सा है फेवरेट। ये सब हम एडवांस अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये सीखने को मिलेगा। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी में अभी यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि एरीज जो साइन है वो कैसी होती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो इतनी चीजों पर ही हम फोकस करेंगे। ओके, ऊपर वाला जो पार्ट है जो जिसमें एलिमेंट लिखा है, कलर, क्वालिटी, डे, रूलर, कंपेटेबिलिटी, लकी नंबर्स एंड डेट्स, मतलब कि लकी डेट्स, सॉरी लकी डेट्स नहीं, यहाँ जो डेट्स मेंशन किया है वो एक्चुअली ये टाइम में वेस्टर्न कंट्री में जो सन है वो एरीज जोडियाक में होता है। ओके, तो जो एरीज वाले होते हैं उनकी स्ट्रेंथ है वो करेजियस होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, पैशनेट होते हैं, असर्टिव होते हैं। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये हो जाएगा ना, क्यों ना हो, तो वो लोग मोस्टली एरीज वाले होते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव बात करते हैं, हो जाएगा। और खास करके अगर लड़ाई झगड़ा वाला जो काम हो उसमें तो सबसे आगे होते हैं। तो बैटल करना, जो आर्मी, पुलिस, ये सब जो सारे काम है तो ये एरीज वालों को काफी पसंद है। ओके, डेयरिंग करना, स्पोर्ट्स, मतलब जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो वो एरीज को पसंद है। क्योंकि इसका रूलर है वो मार्स है। ओके, तो मार्स के सारे जो क्वालिटी है वो इसमें आएगी। अस, तो ऑप्टिमिस्टिक भी है और असर्टिव भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी आपने वो रेमेडी सुनी होगी, क्या कहते हैं उसे, कि ये बोलना चाहिए, ऐसा बोलो हर रोज, ऐसा बोला, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, इसे क्या कहते हैं इस सर तरह की जो, एफर्मेशन। हाँ एफर्मेशन, तो ये अफर्मेटिव होते हैं। ओके, मतलब कि जो भी बोलते हैं अपने वो पॉजिटिव बोलते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते कि ये नहीं होगा। तो अफर्मेशन वो एक तरह की रेमेडी है जिसमें हम खुद से पॉजिटिव बोलते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम गुड। ओके, तो एरीज वालों को बाय डिफॉल्ट ये रेमेडी मिली हुई है क्योंकि वो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करते। ओके, वीकनेस इनकी क्या है, तो ये इम्पेशेंट है, इम्पल्सिव है, मूडी है, एग्रेसिव है, और इनका टेम्पर है वो काफी शॉर्ट होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आप ऐसे ऐसे पर्सन को अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उनकी वीकनेस भी यही होती है कि पेशेंस नहीं होता है उसमें, इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, काफी एंगर भी जल्दी आ जाता है ना। तो ये है, आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई अच्छी तरह से, अगर एरीज वाला आपने अगर कहीं देखा होगा ऐसा पर्सन, तो आप लोग आपके मतलब आपको एक अच्छी तरह से ये फील कर पाओगे कि एरीज वाले कैसे होते हैं।
या एरिस के जो ट्रेड्स है वो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ओके, इनको क्या पसंद है? इनको कंफर्टेबल क्लोथ्स, लीडरशिप रोल करना, फिजिकल चैलेंज, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, ये सब पसंद है इनको। इनको क्या नहीं पसंद है? इनएक्टिविटी, बैठे रहना पसंद नहीं है। ओके, डिलेस, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी चाहिए इनको। वर्क दैट डज नॉट यूज वंस टैलेंट, ऐसा काम जिसमें किसी की टैलेंट का यूज ना होता हो, ऐसा पसंद नहीं है एरिस को। ओके, तो यहाँ कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसा देखा है, एरिस वाले ऐसे ही होते हैं। यस सर, बिल्कुल मैंने ऐसे देखा और ये बिल्कुल ट्रू है। माय सन इन लॉ इज लाइक दिस, वी आर लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली, so my son in law is exactly like this. ओके, Yeah. आगे बढ़ते हैं। टॉरस। ओके, तो टॉरस वाले होते हैं रिलायबल, ये इम्पेशेंस नहीं होते, ये पेशेंट होते हैं। प्रैक्टिकल, डिवोटेड, रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल, बट ये थोड़े मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। यहाँ वीकनेस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक होते हैं। स्टबबॉर्न, पजेसिव एंड अनकम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मुझे अगर कोई लगता है कि कोई अगर बुरी वीकनेस है तो ये पजेसिव होते हैं। मतलब कि इनके साथ अगर आपका रिश्ता है तो ये आपको आपको लेकर बहुत ही पजेसिव होंगे। ऐसा चाहेंगे कि मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा करो, मेरी तरह रहो। ओके, तो टॉरस की सबसे बड़ी जो मतलब बहुत बुरी वीकनेस है, ये पजेसिव है। अगर एज ए लाइफ पार्टनर ये आ जाए तो अगर किसी टॉरस की तरह प्योर बिहेव करता होगा तो वो आपको प्यार करता होगा, आपकी केयर भी लेता होगा, बहुत ही अच्छा होगा, पर पजेसिव होगा, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि सांस भी नहीं ले पा रहे हो, ऐसा फील होगा। ओके, तो ये टॉरस की ये प्रॉब्लम। इनको लग्जरी काफी पसंद है क्योंकि इसका स्वामी है वीनस है। लग्जरी, ब्यूटी, ये सब काफी पसंद है। गाड़ी, बंगला। ओके, इनके जो ड्रीम्स होते हैं ये वही होते हैं, गाड़ी बंगला हो, अच्छे अच्छे क्लोथ हो, ऐसे इनके ड्रीम होते हैं। तो वीकनेस स्टबबॉर्न है, पजेसिव है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। टॉरस को क्या क्या पसंद है? गार्डनिंग, कुकिंग, म्यूजिक, रोमांस, हाई क्वालिटी क्लोथ्स, वर्किंग विथ हैंड। इनको क्या पसंद नहीं है? सडन चेंजेस, अचानक ही इनको बोला जाए कि चलो कल से इस तरह से लाइफस्टाइल जीनी है, इस तरह से रूटीन करना है, तो नहीं कर पाएंगे ये। ओके, सडन चेंजेस नहीं कर पाते हैं। इनसिक्योरिटी ऑफ एनी काइंड, कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो ये इनको पसंद नहीं है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब यहाँ ये है कि लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं है। इनको एकदम शांत लाइफ चाहिए, एकदम पीसफुल लाइफ चाहिए। ओके, इनसिक्योरिटी ऑफ एनी काइंड, पैसों की मोस्टली जनरली जो इनसिक्योरिटी से हम ज्यादा डरते हैं, जैसे कि पैसों की इनसिक्योरिटी, रिलेशन की इनसिक्योरिटी, ये सब की इनसिक्योरिटी इनको ज्यादा होती है। इनको इनसिक्योरिटी होती है कि इसीलिए ये लोग कैसे होते हैं, सब ये सब तैयार प्रिपरेशन करके रखते हैं एक अच्छा, इसीलिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं। तो इनको मालूम है कि घर है वो हम सिक्योर होने के लिए सबसे पहला जरूरी है हम हमारा एक घर हो। कहते हैं ना सिक्योरिटी मतलब क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा तो हर साल लेना पड़ता है,
और मकान तो जिंदगी में एक बार बनाना होता है। तो ये लोग जल्दी से घर बना लेते हैं क्योंकि इनको क्या सिक्योरिटी चाहिए। ओके, सिंथेटिक फैब्रिक्स, सिंथेटिक जो नेचुरल कपड़े भी होते हैं ये इनको पसंद नहीं है। कोई पर्सन है जो रिलेट कर रहा हो और शेयर करना चाहता हो? Yes, sir. My daughter is Taurus, but there is some discrepancy. She doesn't like gardening and cooking. Rest everything is okay, sir. ओके, I don't know why gardening and cooking. She doesn't go into the kitchen at all. Everything has to be done by my wife, you know. म्यूजिक, रोमांस, डांस, ये सब बहुत पसंद Yes, होता yes. है। They are home. Yes. She's mad after music, romance, and high quality clothes working with. Yes, that's right, you know. मूवी देखना, पार्टी करना, Correct, एंटरटेनमेंट correct. करना, Very ये good. सब She's after all these things, good things, you know. हाँ, But no cooking, no gardening. हाँ, गार्डनिंग और क्या cooking कारण है हो? ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेमिनी, तो जेमिनी है, ये होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है, जेंटल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हर कुछ ना कुछ जानने के लिए बेताब होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे भी सिचुएशन होगी उसमें ये ढल जाएंगे। जबकि ये टॉरस वाले कैसे होते थे? फ्लेक्सिबल नहीं थे, इनफ्लेक्सिबल थे टॉरस वाले। जबकि जेमिनी वाले काफी फ्लेक्सिबल है। एडेप्टेबल मतलब फ्लेक्सिबल। एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड एक्सचेंज आइडियाज, कुछ भी चीजें हैं वो क्विकली लर्न कर लेते हैं और आइडियाज है वो एक्सचेंज कर पाते हैं। जेमिनी वाले देखो ना कि अगर इनको मैं अच्छी तरह से अगर डिस्क्राइब करूँ तो जो लोग जिन लोगों को लाइफ में जो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, अगर मैं कहूँ कि कोई जोड़ियाक है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई मटीरियलिस्टिक है तो वो जेमिनी है। जेमिनी और टॉरस, ओके, बहुत ही मटीरियलिस्टिक होते हैं। इनका एम ड्रीम्स ऐसे ही होते हैं कि पूरी दुनिया घूमनी है, पैसा बनाना है, गाड़ी बंगला लेना है, ऐसे ही। ओके, और जेमिनी की ये भी एक वीकनेस है कि ये बार बार अपने पार्टनर है वो भी चेंज करते हैं। ओके, क्योंकि इनको इनका नेचर ही ऐसा है कि कोई एक किसी भी मैटर में किसी एक चीज पर वो अड़े नहीं रहते हैं, बार बार बदलते हैं। ओके, वो फिर जॉब हो, रिलेशन हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, वो बार बार चेंज करते हैं। घर भी उनको ऐसा लगता है कि मैं अब बस यहाँ अब नहीं मजा आ रहा है, तो घर भी बार बार चेंज करेंगे। मतलब कि इनको किसी भी चीज को लाइफ टाइम रख नहीं पाते हैं, बार बार इनको चेंजेस चाहिए लाइफ। ओके, तो एक पार्टनर से भी ये बोर हो जाते हैं, तो पार्टनर में भी ऐसा होता है। इसीलिए बार बार, वैसे तो हमारे इंडिया में ये ऐसा कल्चर नहीं है कि बार बार पार्टनर चेंज करना, इसीलिए जेमिनी में भी ऐसा कम देखा जाएगा। लेकिन अगर जहाँ ऐसा कल्चर है कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, डाइवोर्स लेना, फिर दूसरी शादी करना, तीसरी शादी करना, वहाँ आप देखोगे तो यूएसए यूके में ऐसा पाया गया है कि जो जेमिनी वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा पार्टनर चेंज करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से आपको ये भी यूज आएगा कि अगर फ्यूचर में अगर आपकी बेटी या बेटे का कोई पार्टनर जेमिनी वाला है तो उनको बोलना कि थोड़ा केयरफुल रहे। ओके, ये हो सकता है कि वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, किसी भी चीज से जल्दी से पक जाते हो, तो उनको जल्दी से लाइफ में चेंजेस चाहिए। ओके,
उनको क्या क्या पसंद है? म्यूजिक, बुक्स, मैगजीन, चैट्स विद नियरली एनीवन, चैट करना काफी पसंद है, शॉर्ट ट्रिप्स अराउंड द टाउन। ओके, तो इनकी जो लाइक्स है वो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कितने मटेरियलिस्टिक है। टॉरस और इनके लाइक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये मटेरियलिस्टिक है। जबकि एरीज में देखो, एरीज में ऐसा नहीं है, लीडरशिप रोल है, फिजिकल चैलेंज है, स्पोर्ट्स है। ओके, इनको क्या पसंद नहीं है? बीइंग अलोन, बीइंग कन्फाइंड एंड रिपीटेशन एंड रूटीन। आ गया ना यहाँ, देखो रिपीटेशन एंड रूटीन, ये पसंद नहीं है इनको, बार बार चेंजेस चाहिए। ओके, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं कि जेमिनी वाले, अगर आपने किसी अपनी लाइफ में ऐसे कोई जेमिनी वाले देखे हैं तो कह सकते हो। वैसे मैंने तो देखा ही है। ओके, पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप में से कोई अगर शेयर करना चाहता है तो। नो वन? सर मैं खुद जेमिनी हूँ, लेकिन ऐसा कोई ट्रेड मेरे में नहीं है। आपका नाम तो रुचि है। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ से है ना? डेट ऑफ बर्थ से मतलब ये क्या? आप डेट ऑफ ये आप डेट ऑफ बर्थ से बता रहे हैं या नाम से बता रहे हमारी जो मून साइन होती है ना, मून साइन अगर हैं? आपकी मून, ये मून साइन है। हाँ मून साइन अगर ओके, आपका मून, ओके, नो, मेरा सन साइन जेमिनी। सन साइन भी एज पर इंडियन जोडियाक आपका सन साइन भी जेमिनी नहीं होगा। कौन सी डीओबी है वो? 25 में 25 में। में तो टॉरस आएगा, टॉरस आएगा। आपकी कुंडली चेक कर लेना, आपका सन है ना वो टॉरस साइन में होगा। ओके, ओके, हमारा सन जोडियाक मतलब क्या कि सूर्य हमारा कौन सी राशि में है, और मून जोडियाक मतलब मून हमारा कौन सी राशि में है हमारे बर्थ टाइम पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैंसर, दो मिनट। हाँ, ओके चलो। तो कैंसर वाले होते हैं टेनासियस, हाईली इमेजिनेटिव, लॉयल, इमोशनल, सिंपैथेटिक, परसुएसिव। ओके, बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, लॉयल होते हैं। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो जो अच्छी तरह से कैंसर से रूल हो रहा हो, ऐसे ऐसे लोगों को एक एज ए पार्टनर अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल होते हैं। ओके, सिंपैथेटिक होते हैं, किसी का भी दुख इनको देखा नहीं जाता। ओके, परसुएसिव मतलब क्या कि एक तरह के इंट्यूटिव होते हैं वो। ओके, वीकनेस इनकी ये है कि ये मूडी होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं और इनसिक्योर होते हैं। ड्रामा भी करते हैं, ड्रामे ड्रामेबाज भी होते हैं, इमोशनल अत्याचार करने वाले भी होते हैं। ओके, तो ये भी है कि ये वीकनेस में भी वीकनेस है कि कभी कभी इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं ये, दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाते हैं, कोई ना कोई शंका इनको लगी रहती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है, फुल्ली सिक्योर फील नहीं करते। इनको क्या पसंद है? आर्ट, होम बेस्ड हॉबीज,
पानी के पास रहना, टू हेल्प लव वन, जिनको ये पसंद करते हैं उनको हेल्प करना, अच्छा खाना खाना दोस्तों के साथ, ये सब इनको पसंद है। इनको क्या पसंद नहीं है? स्ट्रेंजर, जिनको ये जानते नहीं उन लोगों, ऐसे लोग नहीं पसंद, मतलब स्ट्रेंजर से ये कम बातें करते हैं। जैसे कि जेमिनी वाले कैसे थे कि उन्हें नए नए दोस्त बनाना पसंद है, मतलब कि एक तरह के इनको स्ट्रेंजर पसंद है, जबकि कैंसर को ये पसंद नहीं है। ओके, एनी क्रिटिसिज्म ऑफ मॉम, क्रिटिसिज्म अपनी खुद की भी, यहाँ मॉम से ज्यादा अपनी खुद की क्रिटिसिज्म इनको पसंद नहीं है। रिवीलिंग ऑफ पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ रिवील हो जाए, ये इनको पसंद नहीं है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। लियो, तो लियो वाले होते हैं क्रिएटिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, जनरस होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, चीयरफुल होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, काफी उदार उदार होते हैं, मतलब अगर किसी ने पैसे मांगे हेल्प के लिए तो उनके पास होंगे तो जल्दी से दे देंगे, तो ज्यादा सोचेंगे नहीं। काफी क्रिएटिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है क्योंकि सन इनका रूलर है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ईगो वाले होते हैं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट काफी होती है इनको, डिग्निटी इनको पसंद होती है सबसे ज्यादा, इनको अपनी डिग्निटी बहुत पसंद होती है। वीकनेस इनकी ये है कि एरोगेंट होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, लेजी होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो देखो, अगर स्टबबॉर्न होंगे तो बाय डिफॉल्ट इनफ्लेक्सिबल बन जाएंगे ये। स्टबबॉर्न होना मतलब क्या? ये फ्लेक्सिबल नहीं होना। ओके, सेल्फ सेंटर मतलब क्या? ये ऐसा चाहते हैं कि सबकी नजरें इन पे रहे, सब इनकी वाह वाह करे। ओके, ये चाहते हैं कि अगर ये नए कपड़े पहन के जाए तो पूरी पार्टी में 3-4 लोग इन्हें कहे कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। इस चीज को बोलते हैं सेल्फ सेंटर। ओके, तो सेल्फ सेंटर होना और सेल्फिश होना ये अलग अलग चीज है। ये लोग सेल्फिश नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं। ओके, इनको क्या पसंद है? थिएटर, टेकिंग हॉलीडेज, being admired, expensive things, bright colors, fun with friends। इनको क्या पसंद नहीं है? being ignored, अगर इनको कोई इग्नोर करता है तो ये इनको पसंद नहीं है। facing difficult reality, डिफिकल्ट रियलिटी को फेस करना पसंद नहीं है इनको। ऐसा कह सकते हैं कि ये इनको मतलब कि ये इतने आइडियलिस्ट होते हैं, या ऐसा कहे कि इतने एम्बिशियस होते हैं, या इतने होपफुल होते हैं कि अगर कोई रियलिटी में अगर कोई बुरी चीज बन जाए तो उसे फेस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल दूं कि इसने अगर इनका ऐसा कोई ड्रीम है कि कोई इनका कोई फ्रेंड है, ये इनको मुसीबत में इनको हेल्प करेगा, पर मुसीबत में भी इनको हेल्प नहीं की, तो ये ऐसी ये जो रियलिटी है इसको ये फेस नहीं कर पाएंगे और एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इनको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट नहीं करते, अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, ये भी इनको पसंद नहीं है। ओके, इनको ऐसा नहीं है कि
इनको पैसे दे दो तो ये हैप्पी हो जाएंगे। इनको अच्छी तरह से ट्रीट करना है, अदरवाइज आप इससे बहुत ही जितने भी पैसे लुटाओ कोई मायने नहीं रखता है। इनको अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए, जिसे कहते हैं ना मान सम्मान चाहिए। पैसे नहीं दोगे मतलब कि अगर कभी पैसों से उनको अच्छी पार्टी नहीं दोगे ये सब चलेगा, पर डिग्निटी, इनकी डिग्निटी लूज नहीं होनी चाहिए और इनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्गो, इनकी स्ट्रेंथ है ये लॉयल है, एनालिटिकल है, काइंड है, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकल है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 12 जोड़ियाक में अगर सबसे हार्ड वर्किंग कोई है तो वो वर्गो जोड़ियाक है और कैप्रिकॉन जोड़ियाक है। कैप्रिकॉन और वर्गो वाले सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ऐसा कह सकते हैं कि वो वर्कहॉलिक है। ओके, काम करते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, क्योंकि वर्गो वाले होते हैं इनके लिए ये क्वाड, इन जो वो क्वाड्स बना है ना कि मनी इज टाइम इज मनी, वो शायद कोई वर्गो वाले ने बनाया होगा, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि टाइम है, हमारा जो टाइम है वो पैसों में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये टाइम है ना, ये ऐसा देखते हैं कि मैंने 1 घंटा काम नहीं किया, अरे ये 1 घंटा में तो मैं 500 रुपया अर्न कर सकता था। ऐसे कैलकुलेटिव होते हैं ये, इसीलिए ये अपना थोड़ा सा भी टाइम है वो बिगाड़ते नहीं है, बहुत ही काम करते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं। ओके, ऐसे कैलकुलेटिव होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि 8 घंटे की जॉब है तो कैलकुलेट करेंगे कि मुझे 1 घंटे का कितना मिल रहा है। ओके, ऐसे होते हैं और फिर बोलेंगे कि चलो 1 घंटे का इतना मिल रहा है, 300 मिल रहा है, तो जब भी आ, आ, मौका मिलेगा तो ओवर टाइम करेंगे, 2-3 आवर ओवर टाइम करेंगे। ओके, तो पैसा टू मेक मनी, यही इनका मेन मोटो है। इनको जैसे जैसे हमने लियो का देखा कि डिग्निटी चाहिए, ये सब इनको कोई मान सम्मान चाहिए, कोई लेना देना नहीं है। ओके, इनको इनके टाइम के बदले इनको पैसा मिलना चाहिए, ऐसा होता है। ओके, वीकनेस है इनकी साइनेस, थोड़े शर्माल होते हैं, शर्मिले होते हैं, वरी, थोड़े ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे तो क्या होगा, थिंकिंग बढ़ती रहेगी, हर बात में वो कैलकुलेशन लगाएंगे कि यहाँ से मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये काम में कितना पैसा मिलेगा, तो थिंकिंग करनी पड़ेगी, ओवर थिंकिंग हो जाएगा। क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, मतलब कि वो सास की तरह, हर सास है वो अपनी बहू का कोई भी काम होगा ना तो कुछ ना कुछ गलती निकालेंगे। वैसे ही वर्गो वाले भी ऐसे ही होते हैं कि हमने कितना भी अच्छा काम किया होगा ना कहीं से गलती निकालेंगे। ओके, इसीलिए ये लोग अगर क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाए तो ये लोग अच्छा है, ये डिपार्टमेंट इनके लिए अच्छा है। इनको ये सब काफी पसंद है, कहीं से भी गलती निकालना कि ये रह गया है, ये अच्छा नहीं किया आप, हमने बहुत ही अच्छा काम किया होगा ना तो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में उनको बोला कि आप रिव्यू दो, सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं होगी ना तो वो निकाल के बोलेंगे कंटेंट अच्छा नहीं था। मजा, ये कंटेंट थोड़ा अच्छा होता तो मजा आता। ओके, थोड़ा डीप में होता तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता। तो ऐसे होते हैं ये वर्गो वाले। ओके, तो इनको क्या पसंद है, एनिमल्स, हेल्दी फूड्स, बुक्स, नेचर, क्लीनलीनेस।
तो ये हेल्थ कॉन्शियस भी ज्यादा होते हैं। ओके, हेल्थ कॉन्शियस भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए हेल्दी फूड खाते हैं। ये टॉरस की तरह नहीं है। टॉरस और जेमिनी वाले कैसे होते हैं? मौज शौक वाले होते हैं, इनको लाइफ में मौज मस्ती करनी है तो ये जंक फूड प्रीफर करते हैं, जबकि वर्गो वालों है वो हेल्दी फूड खाते हैं। इनको क्या पसंद नहीं है? रूडनेस, आस्किंग फॉर हेल्प, टेकिंग सेंटर स्टेज। ओके, सेंटर में रहना इनको पसंद नहीं है। ओके, कोई है, कोई जिनको जिनकी जिन्हें जिन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा कोई वर्गो वाला देखा है? कोई नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर लिब्रा, लिब्रा वाले होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेसियस होते हैं, फेयर माइंडेड होते हैं और सोशल होते हैं। ओके, तो बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं। हर सिचुएशन में डिप्लोमेटिक आंसर कैसे देना है, कोई भी झगड़ा हो वहाँ पीस मेकर बनते ये जा सकते हैं। डिप्लोमेसी करा, डिप्लोमेटिक आंसर देना। ओके, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से इनको आता है। वीकनेस, इनडिसिसिव, कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते। ओके, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, मतलब कि अगर अपनी कुछ गलती है तो वो गलतियों को एक्सेप्ट करना इनके लिए मुश्किल है। विल कैरी ए ग्रूज, कभी कभी अपने दिमाग में रखते हैं किसी ने अगर बुरा किया है तो। सेल्फ पिटी, और कभी कभी अपने पे ही दया आती है इनको। तो एक सिंपली लिब्रा को पहचानना हो तो वो ऐसा लोग जो कभी ना कभी आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की होगी, तो ऐसा ऐसा बंदा या ऐसा पर्सन जो सबके साथ अच्छा रिलेशन रखता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि ये मेरा ग्रुप। हाँ, वो कोई ना कोई ग्रुप में तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये मेरा ग्रुप तो मैं हर काम मेरे ग्रुप में ही करूंगा। ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके ग्रुप वाले नहीं है तो दूसरे ग्रुप के साथ भी एंजॉय करेंगे, मतलब कि हर लोगों के साथ सबके साथ ये अच्छे रिलेशन रखते हैं। ओके, तो ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है लिब्रा की। मैंने मेरा एक था कि मैं एक कोर्स कर रहा था जिसमें 15-20 की ही बैच थी हमारी, जिसमें एक था वो प्योरली उसका जोडियाक लिब्रा था। मतलब कि मेरी मेरी लाइफ में आज तक अगर कोई प्योर लिब्रा देखा हो तो वो ऐसा था। वो ऐसा ही था कि सबके साथ दोस्ती रखता था, सबके साथ। और ये जो हमारा 15-20 का था ना, उसमें हमारे ग्रुप थे 3-3 4-4 लोग थे। उसका भी था ग्रुप, पर वो मतलब कि हम दूसरे ग्रुप के साथ जैसा बिहेव अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाते थे। हमारे में वो एक ऐसी वो भावना थी कि ये मेरे ग्रुप वाले हैं। पर वो अलग था कि सिर्फ उसमें ऐसी कोई भावना नहीं थी कि ये मेरा ग्रुप है। हालांकि वो ग्रुप में था, लेकिन उसका ऐसा कोई नहीं कि ये दूसरे ग्रुप वाले हैं तो मैं इनके साथ नहीं बोलूंगा, इनके साथ कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, इनके साथ बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता था उनका। ओके, तो ये लिब्रा की सबसे बड़ी पहचान है कि सबके साथ घुल मिल जाते हैं। ओके, लिब्रा को क्या पसंद है? हार्मनी, जेंटलनेस, शेयरिंग विथ अदर्स एंड आउटडोर। ओके, सब देखो शेयरिंग करना, सबके साथ शेयरिंग करना पसंद है इनको।
लिब्रा को क्या पसंद नहीं है? वायोलेंस, इनजस्टिस, लाउड माउथ एंड कन्फर्मिटी। ओके, ये सब इनको पसंद नहीं है। अपने राज सबको कहना पसंद नहीं है। कन्फर्मिटी मतलब राज कहना सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, क्या बात है, आप तो कोई बोल ही नहीं रहा है। सबको समझ में तो आ रहा है ना, ऊपर से नहीं जा रहा है। सर इनको पहचानेंगे हम कैसे कि अल्फाबेट से या डेट ऑफ बर्थ से, तो या ऐसा खाली होता है, क्वालिटीज से? हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का मून साइन ज्यादा स्ट्रांग होता है। मान लो कि किसी का मून साइन स्कॉर्पियो है, उसका सन साइन जेमिनी है, और एक तीसरी राशि भी आती है एस्ट्रोलॉजी में, जिसे लग्न राशि बोलते हैं। ओके, तो ये 3 तरह से राशि आती है, 3 तरह की राशि आती है। तो ये तीनों राशि में से अगर जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ज्यादा आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी जो मून साइन है मेरी, वो वर्गो है। मेरी सन साइन है वो पाइसिस है। और मेरी जो लग्न राशि है, जिसे इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं, वो मेरा लियो है। ओके, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर तो लियो की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, मतलब हाँ, तो लियो लियो की तरह मैं बिहेव करता हूँ, क्योंकि मुझे डिग्निटी पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है। मुझे, मेरा भी ऐसा ही है कि पैसों से इतना ज्यादा कोई लगाव नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये ये सब ज्यादा पसंद है। ओके, तो वो लियो की वजह से। कभी कभी वर्गों के भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। वैसे कि सबसे सबसे कम अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर है, तो वो वर्गों के है। जैसे कि कैलकुलेटिव होना, हर टाइम, जैसे कि ना पैसों के, हर टाइम दिमाग में पैसों के बारे में सोचना कि चलो मेरा 1 घंटा चला गया। अगर मतलब कि मान लो कि मेरा वर्गो, मैं पूरी तरह से वर्गो की तरह बिहेव करता होता ना, तो मैं अभी आपको फ्री में ये पढ़ा नहीं रहा होता। क्योंकि वर्गो वाले कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं कि मेरा 1 घंटे में मेरा ये 1 घंटा बिगड़ गया, तो मेरे मैं 1 घंटा में तो 500 कमा सकता था, वो 500 मैंने लूज कर दिए। ओके, पर है वर्गों की थोड़ी, तो भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ओवर थिंकिंग करना। ओके, तो वो एक क्वालिटी है, ओवर थिंकिंग करना। नम्रता। तो सर जब हम ये किसी का अगर हम वो कुंडली देखते हैं, तो हम क्या उसमें क्वालिटीज को पहचानने की कोशिश करें कि कैसे करेंगे? क्वालिटी देखेंगे ना, हम क्वालिटी देखेंगे, तीनों तरह से देखेंगे। पर अब मैं वो सिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी ज्यादा आएगी। ओके, ओके सर, और थैंक यू। पाइसिस, और मेरा एक सन साइन है वो पाइसिस है। तो मेरा सन साइन पाइसिस होने की वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, क्योंकि पाइसिस वालों को अकल्ट में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। अकल्ट, हीलिंग, ये सब सारे जो फील्ड है, ये पाइसिस वालों को काफी पसंद होता है। श्रद्धा, फेथ, पूजा पाठ, प्रेयर, ये सब है, वो पाइसिस के नेचर है ये सब। ओके, तो उसकी वजह से मैजिक में बिलीव करना। ओके, तो ये इसीलिए पाइसिस की वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ। मतलब कि मेरी सन साइन पाइसिस है। और आप देखना कि ज्यादातर लोग जो पाइसिस वाले होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं
अकल्ट में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पड़ ही जाएगा, फिर उसको वो अपना प्रोफेशन बनाए या ना बनाए, पर उनको इंटरेस्ट 90% उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, रहेगा ही रहेगा। ओके, क्योंकि वो अकल्ट और उसकी साइन है, वो अकल्ट की हीलिंग की, तो ये अकल्ट साइंस एक तरह का हीलिंग ही है। ओके, चलो अभी स्कॉर्पियो पे बात करते हैं। तो इस तरह से मेरे अंदर ये तीनों राशि की क्वालिटी आई, लियो, वर्गो और पाइसिस की। ओके, अभी इसकी बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो होते हैं रिसोर्सफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं, ब्रेव होते हैं, पैशनेट होते हैं और ट्रू फ्रेंड होते हैं। इसका जो अगर ये लोग रहते हैं ना, जिसके साथ दुश्मनी, दुश्मनों के दुश्मन और दोस्त के दोस्त, ये ऐसे होते हैं। जिससे दुश्मनी की, तो दुश्मनी भी पूरी शिद्दत से निभाएंगे और दोस्ती भी पूरी शिद्दत से निभाएंगे। सर नेटवर्क का शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो वॉइस ये लोग क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है, मे बी उनकी साइड से डाउट हो रहा है। तो ये लोग होते हैं दोस्त के दोस्त और दुश्मन के दुश्मन। ये बीच में रहने वाले नहीं है, ऐसे नहीं रखते कि ये मेरा नॉर्मल फ्रेंड होगा तो क्लोज फ्रेंड होगा या तो क्लोज दुश्मन होगा। ऐसे नॉर्मल फ्रेंड नहीं रखेंगे, ये 2-3 ही फ्रेंड रखते हैं, लेकिन क्लोज वाले फ्रेंड ही रखते हैं। ओके, कोई भी चीज है वो पूरी शिद्दत से करते हैं, काम करते हैं तो भी शिद्दत से करते हैं, दोस्ती रखते हैं तो भी शिद्दत से करते हैं, दुश्मनी भी शिद्दत से करते हैं। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हो वो शिद्दत से करते हैं। बाकी कि हम कैसे होते हैं कि ये मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, इनकी डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। बस मेरा सबसे अच्छा ही फ्रेंड बस, और बुरा दुश्मन, उसके बीच में वो हाय हेलो वाले कोई आते नहीं है इनके डिक्शनरी में। ओके, तो ये इनको पावरफुल बनने की बहुत चाहत होती है, काफी डिजायर वाले होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, डेयरिंग वाले होते हैं। वीकनेस, ट्रस्ट नहीं करते हैं दूसरों पर जल्दी से, जेलस होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं और वायोलेंट होते हैं। ओके, स्कॉर्पियो, तो ये सब सारे मंगल के ही ट्रेट्स है। स्कॉर्पियो को क्या पसंद है? ट्रूथ, फैक्ट्स, बीइंग राइट, टैलेंट्स, टीजिंग, चिढ़ाना पसंद है इनको, पैशन, ये सब। स्कॉर्पियो को क्या पसंद नहीं है? डिसऑनेस्टी, रिवीलिंग सीक्रेट्स, सुपरफिशियलिटी। मैंने कहा ना सुपरफिशियलिटी इनको पसंद नहीं है। सुपरफिशियलिटी मतलब क्या? नॉर्मल फ्रेंड होना, ओके, नॉर्मल वाला फ्रेंड होना, नॉर्मल जो भी करते हैं वो डीप डाउन करते हैं। सुपरफिशियल, यहाँ ऊपर से कुछ नहीं होता है, बहुत ही डीपली इनको सब करना होता है। स्मॉल टॉक, ओके, इनको डीप टॉक पसंद है, ऊपर 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 वाली टॉक पसंद नहीं है। इसीलिए स्मॉल टॉक में क्या होता है, जनरली छोटी छोटी बातें होती है, ओके, डीप में बातें नहीं होती है। अभी इसके साथ हम देख रहे हैं प्लूटो। एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, या ऐसा कहूँ कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब क्लासिक एस्ट्रोलॉजी, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मतलब मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। तो एज पर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, प्लूटो है ये इसका रूलर है, मंगल नहीं है। कौन है? प्लूटो है। क्यों प्लूटो है? क्योंकि स्कॉर्पियो का ट्रेड्स ऐसा है कि ये स्कॉर्पियो राशि
ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, रिन्यूअल की राशि है, चेंज की राशि है, रीबर्थ की राशि है। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं वो प्लूटो के हैं। प्लूटो के मैं ट्रेड्स बता देता हूँ: रीबर्थ, रिन्यूअल, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लूटो मतलब क्या है? जो यम देवता है ना, यम देवता, जैसे सैटर्न मतलब हम शनि देव बोलते हैं, इसी तरह प्लूटो मतलब यम देव है। तो यम देव यम देव का काम क्या है? यम देव का काम क्या है? अरे किसी को नहीं मालूम है यमदेव का काम क्या है? यमदेव क्या काम करते हैं? सर टू किल, टू किल। गॉड ऑफ डेथ। हाँ, गॉड ऑफ डेथ। इसी तरह प्लूटो है ना, एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो भी वही काम करता है। मतलब कि वेस्टर्न एज पर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, प्लूटो हमारी कुंडली में जहां बैठा है ना, वहां से हमें पता चलेगा कि हमारी मौत कैसे होगी। प्लूटो यम है। दूसरा काम प्लूटो का ये है कि हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देना, ऐसा पेन जिसमें हम ऐसा बोल दें कि इससे तो मर जाऊं मैं, ऐसे ऐसे जो पेन होते हैं ना, वो भी प्लूटो देता है। तो ये सब किसके अंडर में आता है? स्कॉर्पियो के अंडर में आता है। ओके, इसलिए ये स्कॉर्पियो का रूलर है प्लूटो। तो प्लूटो की क्वालिटी समझ में आई। प्लूटो का काम ये है: रीबर्थ, पेन देना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम मर जाते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या हमें मिलता है? पुरानी बॉडी छोड़ के हमें नई बॉडी मिलती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही। अभी यहाँ कोई मुझे ये समझाए कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप क्या समझते हो? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? So transformation from one form to another. हाँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम पुराना बॉडी छोड़ के नया बॉडी लेते हैं, तो डेथ ही एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि डेथ के बाद ही हमें नई बॉडी मिलती है। फिर कभी ना कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ये एक्टर ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया। तो जब एक साथ हम हमारा बॉडी बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं या कम कर देते हैं, वो भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत बड़ा चेंजेस, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या है कि हमें नई बॉडी मिलती है, हमें डेथ हो जाता है ना उसके बाद। तो प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इसीलिए डेथ प्लूटो क्यों देता है? क्योंकि डेथ ही ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह की। तो अगर आपका प्लूटो स्ट्रांग होगा तो आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बार बार कर पाओगे। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपकी सैलरी 20,000 थी और 40,000 हो जाए एक साल में, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह का। ऐसा नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ा चेंजेस वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपका प्लूटो अगर अच्छा होगा तो आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। आप हमने देखा होगा कि कोई पर्सन होता है 2 ही साल में बहुत ऊपर आ जाता है। तो उसके 2 रूलर है एज पर हमारे एस्ट्रोलॉजी। मंगल है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में या तो मंगल अच्छा होगा या तो प्लूटो अच्छा होगा। ये दोनों प्लैनेट की वजह से कोई कोई पर्सन है वो
थोड़े ही टाइम में बहुत बड़ा बदलाव ला देता है अपनी लाइफ में। ओके, तो आज का सेशन यही तक, कल हम आगे देखेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारा सेशन ओपन है, पूछ सकते हो। सर ये मारक योग क्या होता है सर? जैसे कुंडली में कोई बोलता है कि मारक योग चल रहा है, मारक योग नहीं होता है, क्या बोलते हैं इसको? मारक प्लैनेट होता है। नहीं, जैसे उस समय फिर गुरु की उपासना ज्यादा करवाते हैं। मारक योग नहीं होता है। बुद्ध का वो जो क्या कौन सी दृष्टि पड़ती है, तो इस तरह से कुछ बोलते हैं। मारक योग नहीं होता है, मारक प्लैनेट होता है। मतलब कि अगर मारक प्लैनेट दशा चल रही है तो ऐसा बोलते हैं लोग कि मारक योग चल रहा है। मारक योग चल रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मारक प्लैनेट की दशा चल रही है ऐसा बोलना चाहिए। ओके, कोई मारक योग कोई नहीं होता है, मारक प्लैनेट होता है और उसकी दशा आती है, वो टाइम पे हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है तो उस समय गुरु की पूजा करवाते हैं। थोड़ा जोर से बोलो आप। विष्णु सहस्त्र नाम करने के लिए कहते हैं उस समय। वो देखो, आपने कहीं पे सुना है ये? जी, सबसे पहले ये समझो कि हमें हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो अभी तक हमने जितना सीखा उसमें से ही होना चाहिए। ओके, चलो और कोई क्वेश्चन? ओके, सबके लिए अगर किसी को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। प्रेडिक्शन ट्रिक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ओके, हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो मैं इस सेशन पूरा कर रहा हूँ। ओके, कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank Take you, care. sir. Okay. Thank Okay. you. Bye. थैंक यू sir, सर। for the